विश्व बौद्धिक संपदा संगठन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO परिचय। इसका गठन 1967 में रचनात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने और विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को बढ़ावा देने किया गया। इसके तहत वर्तमान में 26 अंतर्राष्ट्रीय संधियां आती है। प्रत्येक वर्ष 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO स्थापना 1967, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य 193, भारत 1975 से सदस्य। उद्देश्य बौद्धिक संपदा का विकास एवं संरक्षण। उद्देश्य एवं कार्य। यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा व्यवस्था को सेवाओं, आधारभूत संरचना और विकास के माध्यम से प्रोत्साहित करता है। सेवाओं के अंतर्गत पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिज़ाइन और ब्रांड इत्यादि आते हैं। आधारभूत संरचना के अंतर्गत ज्ञान की सहभागिता, बौद्धिक संपदा आदान प्रदान शामिल है। विकास के अंतर्गत आर्थिक विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देते हैं। यह संगठन बौद्धिक संपदा के मालिकों को एकाधिकार का लाभ बटोरने की अनुमति प्रदान करते हैं। ये बौद्धिक संपत्ति के निर्माण और संबंधित अनुसंधान और विकास के खर्चों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करते हैं। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा नियमों को बनाने के लिए यहाँ एक नीतिगत मंच का काम करता है। विभिन्न देशों के बीच बौद्धिक संपदा संरक्षण और विवादों को हल करने के लिए वैश्विक सेवाएं प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा प्रणालियों को आपस में जोड़ने और ज्ञान साझा करने हेतु तकनीकी आधारभूत संरचना प्रदान करता है। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए बौद्धिक संपदा का उपयोग हेतु क्षमता निर्माण कार्यक्रम संचालन। WIPO बौद्धिक संपदा की जानकारी के लिए विश्वसनीय बौद्धिक संदर्भ स्रोत का काम करता है। बौद्धिक संपदा के संरक्षण में अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय औद्योगिक संपदा के संरक्षण जुड़ा पेरिस कन्वेंशन 1883। इसमें ट्रेडमार्क, औद्योगिक डिज़ाइन, आविष्कार, पेटेंट शामिल है। साहित्य और कलात्मक कामों के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेंशन 1886। इनमें उपन्यास, लघु कथाएँ, नाटक, गाने, ओपेरा, संगीत, ड्राई पेंटिंग, मूर्तिकला और वास्तुशिल्प शामिल है। मराकश संधि 2013। इस संधि के मुताबिक किसी किताब को ब्रेल लिपि में छापे जाने पर इसे बौद्धिक संपदा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इस संधि को अपनाने वाला भारत पहला देश है। विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत ट्रिप्स समझौता वर्तमान में बौद्धिक संपदा संरक्षण का सबसे महत्वपूर्ण कानून है। बौद्धिक संपदा का विचार। बौद्धिक संपदा से तात्पर्य मनुष्य की सृजनात्मक अभिव्यक्तियों से है। इनमें वह न तो वस्तुओं का निर्माण करता है न ही सेवाओं को प्रदान करता है, अपितु बौद्धिक संपदा का व्यापार कर आय अर्जन करता है। इसमें शामिल है: पहला, औद्योगिक बौद्धिक संपदा आविष्कार, पेटेंट, ट्रेडमार्क और औद्योगिक डिज़ाइन स्रोत का भौगोलिक संकेतक आते हैं। दूसरा, कॉपीराइट। इसके अंतर्गत साहित्य और कलात्मक कार्य जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला, फोटोग्राफी, संगीत, रेडियो, टेलीविज़न कार्यक्रमों और फिल्मों को शामिल किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU परिचय। इसकी स्थापना 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ संघ के रूप में हुई। कालांतर में इसका नाम बदल गया। वर्ष 1934 में इसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ कहा गया। 1947 में यह सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी हेतु संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU स्थापना 17 मई 1865, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड, सदस्य 193। उद्देश्य दूरसंचार के तार्किक उपयोग और इसमें सुधार हेतु अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
उद्देश्य एवं कार्य विश्व में रेडियो स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट कक्षों का आवंटन करता है। नेटवर्क जुड़ाव के लिए तकनीकी मानकों का निर्धारण करता इसके मानक प्रोटोकॉल और समझौते वैश्विक दूरसंचार व्यवस्था को आधार प्रदान करते हैं। यह संगठन सुचारू सेवा के साथ साथ दूरसंचार की यथासंभव न्यूनतम दरें बनाए रखने की कोशिश करता है। दूरसंचार के दौरान जीवन को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे इस दृष्टि से विभिन्न उपाय खोज कर उन्हें लागू करता है। वर्तमान में यह ब्रॉडबैंड संचार, मोबाइल संचार के लिए तकनीकी मानकों का निर्माण करता है। लोक निजी सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए एवं तकनीक शिक्षा को प्रसार हेतु कार्य करता है।